ओम सभी को नमस्ते जी। आज मैं एक ऐसी शक्तिशाली पुस्तक में बताए गए व्यायाम के नियमों की बात करने वाला हूँ जिनको अगर आप अपनाकर हर रोज़ वर्कआउट करने लग गए तो आपको वो फ़ायदे मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे अपने शरीर को लेकर। क्योंकि जो नियम इस पुस्तक में लिखे हैं वो हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। अब आप कमेंट में बोलोगे कि भाई पुस्तक बताओ, तो भाई पुस्तक का नाम है ब्रह्मचर्य के साधन। ओमानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक को लिखा है। पूरा रहना, खाना, नहाना सब कुछ इस पुस्तक में लिखा है। जो इंसान इस पुस्तक में बताए गए नियम अपना लेता है वो भाई अपना शरीर अत्यंत चमत्कारी, बलवान और बुद्धि से बलवान बन सकता है। इतनी शक्तिशाली पुस्तक है। खैर मैं तो आपको इस पुस्तक के नियम वीडियो डाल कर समझाता रहूँगा, तो आप इन नियमों को समझ लो। मैं बात करने वाला हूँ व्यायाम की। देखो ये पुस्तक व्यायाम को लेकर क्या कहती है, एक लाइन में समझाता हूँ। जो कुछ लोग व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं स्पीड में, जैसे कि स्पीड में पुशअप लगाना या फिर जंप करके कोई भी एक्सरसाइज लगाना, पूरी स्पीड में पूरी गति के साथ दंड लगाना, एक्सरसाइज करते हैं और जो श्वास पर ध्यान नहीं देते, तो इस नियम को ये पुस्तक गलत बताती है। ये जो तरीका है एक्सरसाइज करने का, जो कि आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी स्पीड में कोई भी एक्सरसाइज लगाना, श्वास पर ध्यान न देना, ये तरीका बिल्कुल गलत है व्यायाम का। कुछ व्यायाम के नियम इस पुस्तक में लिखे हैं। कोई भी एक्सरसाइज जब आप करो तो नियम के साथ करो, आपको उस एक्सरसाइज का 100% रिजल्ट मिलेगा तभी। नियम क्या है? ये सबसे पहला नियम है ये पढ़ो। व्यायाम करते समय ब्रह्मचारी के सभी को फेफड़ों और गहरी श्वास लेने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। व्यायाम वर्कआउट करते समय जब भी शरीर के किसी आड़ू यानी किसी भी अंग को ताकत लगानी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है, तो उस समय श्वास अंदर भरा होना चाहिए आपके, और श्वास को अंदर रोककर बल लगाना चाहिए। देखो आपको मान लो स्पीड में कोई भी एक्सरसाइज लगानी है, चाहे धीरे से लगानी है चाहे स्पीड में लगानी है, बस ये ध्यान रहे श्वास भरा हुआ होना चाहिए आपके फेफड़ों में। फिर चाहे आप कितना भी बल लगाओ, ये है मेन पॉइंट जो ये पुस्तक कहती है कि भाई अपने अंदर श्वास भरकर, मतलब प्राणायाम के साथ वर्कआउट करो। ठीक है ना। इसके पीछे की साइंस अगर शॉर्टकट में समझाऊँ तो जब हम श्वास भरकर बल लगाते हैं तो पूरी ऑक्सीजन हमारे उस अंग में जाती है अच्छे से जिसका हम जोर लगा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के बाहर तो बल आता ही है, अंदर भी बहुत सारा बल भर जाता है, हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा पावर मिलती है। देखो इतना सा समझो, जब भी आप ऑक्सीजन इकट्ठा करके यानी कुंभक के साथ, मतलब सांस भरकर बल लगाओगे शरीर का किसी भी एक्सरसाइज में, तो डबल फायदा मिलेगा। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पर दंड के बारे में बताया गया है जो कि आजकल हर कोई युवा लगा रहा है, वीडियोस देख देख कर लगाते हैं ना सब। इसको बोलते हैं साधारण दंड। आज के समय में हर कोई वर्कआउट करने वाला युवा इस दंड को लगाता है। इस पुस्तक में इस दंड की एकदम सही विधि बताई गई है। देखो, हाथों को भूमि पर रखकर और पैरों को पीछे फैलाकर दंड करने के लिए तैयार हो जाएं। पैरों की जो एड़ियां हैं उसको वो ऊपर उठी रहे। दोनों हाथों और दोनों पैरों के बीच छाती की चौड़े के समान अंतर होना चाहिए, मतलब ये पोजीशन होनी चाहिए जैसी आप फोटोज़ में देख पा रहे हो। इस तरह दंड लगेगा। अब ये लाइन पढ़ो जो मैंने मार्क कर रखी है। नीचे जाते हुए दंड करने से पहले लंबा श्वास खींचे। जितना आपके अंदर बल है, जितना आप श्वास भर सकते हो नाक से, उतना श्वास भरे। जब आप दंड लगाओ तो आपको हर अवस्था में सांस को रोके रखना है। जब आपका दंड पूरा हो जाए, आप अपनी पहली स्थिति में आ जाएं, तो सांस छोड़ दो। इस प्रकार दोबारा लगाओ। तो ये है साधारण दंड लगाने का असली तरीका। इस प्रकार अपनी शक्ति तथा अभ्यास के अनुसार दंड व्यायाम करने चाहिए। जितने दंड करने से श्वास फूल ना जाए उतने दंड एक बार में करने चाहिए। एक दंड में कम से कम 4-5 सेकंड का समय लगे कम से कम। तो ये पूरा दंड लगाने का तरीका है। इस दंड में मेन रोल है सांसों का। देखो इस प्रकार लगाना है, अच्छे से समझो। इस पोजीशन में रहो। नीचे जाने से पहले छाती में सांस भरो नाक से फुल, और फिर धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, और फिर इस तरह पीछे जाओ, और फिर सांसों को छोड़ दो। फिर दोबारा से सांस भरकर लगाओ। इस तरह जितने लगा सकते हो लगाओ। पहले पहलवान ऐसे ही लगाते थे। पूरा जोर डालो अपनी सभी मसल्स पर, और फिर देखो इस दंड से आपके अंदर कितनी ताकत बनेगी। स्पीड में नहीं लगाना, गिनकर 4-5 सेकंड में एक दंड लगाना है। ये दंड आपको अंदर से भी मजबूत बनाएगा और बाहर से भी। एक जो समस्या आज के समय में युवाओं में चल रही है, जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि भाई हमारे तो हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, सांस फूलती है, वर्कआउट करते समय कमज़ोरी महसूस होती है, हमको ज़्यादा थकान होती है। तो भाई आपका जो हार्मोन है वो डाउन है। आप ये बलवान जड़ी खाना स्टार्ट करो, सब दिक्कत दूर हो जाएगी और नई जवानी ताकत आपके अंदर आनी शुरू होगी। ये बलवान जड़ी 4 जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है। अश्वगंधा, कोचबीर, शतावर, सफेद मूसली। ये आपकी पावर बढ़ाएगी देसी तरीके से। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करें। आपकी दंडों की संख्या और दंडों के लिए ताकत देने में बहुत मदद करेगी ये।
इस पुस्तक में वीर्य का क्या महत्व बताया गया है वो भी समझ ले आप। जो युवा है, जवान है, बॉडी बना रहे हैं, जिम करते हैं, देसी वर्कआउट करते हैं, आपके लिए खासकर ये पढ़ो। वीर्य व बलम, वीर्य तो शक्ति और बल का भंडार है। वीर्य से इसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है और यह ओज के रूप में चमकने लगता है। वीर्य की अधोगति होती ही नहीं और वीर्य के नाश या पतन की संभावना ही नहीं रहती जो व्यायाम करता है। शरीर में वीर्य की खूब वृद्धि होकर स्थिरता आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने व्यायाम को वीर्य रक्षा का सर्वोत्तम साधन माना है। व्यायामी पुरुष को जागृत व स्वप्न अवस्था में भी किसी प्रकार की वीर्यनाश का भय नहीं रहता। फिर ऐसे वीर्यवान मनुष्य का शरीर क्यों नहीं सुंदर और सुडौल बनेगा? क्यों नहीं उसके पवित्र और देह पर मनोहर कांति और सुंदर छवि आए? मतलब कि व्यायाम कर रहा है जो और वीर्य रक्षा कर रहा है जो, वो सुंदर भी बनेगा, बलशाली बनेगा, दिमाग भी मजबूत बनेगा, चमत्कारी बनेगा, बहुत फ़ायदे मिलेंगे उसको। तो भाई बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप पढ़ सकते हो, देख लो कहीं से। मुझे ये नहीं पता कहाँ से भाई, मैं तो गुरुकुल से लेके आया था। तो इतना कर लो जो मैं वीडियो में बताता हूँ, कम से कम इसको तो फॉलो करो, तब भी बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।